संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थ। भगीरथ के गुण, उनका विवेकपूर्वक वैराग्य और अपने गुरु तीतल के साथ संवाद। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देह यात्रार्थ प्रारब्धवश प्राप्त हुए अर्थ से संतुष्ट रहने वाले प्रयत्नशील पुरुष के दुस्साध्य अर्थ भी भगीरथ राजा की तरह सिद्ध हो जाते हैं। जिसका पूर्ण रूप से मन शांत हो गया है, जिसकी वृत्तियां पर्याप्त रूप से तृप्त हो गई हैं, जिसकी आनंद घन स्वरूप सम ब्रह्म में निरंतर निष्ठा है, उस महापुरुष के दुर्लभतर अभिष्ट कार्य भी उसी प्रकार सिद्ध हो जाते हैं जिस प्रकार भगीरथ का सगर पुत्रों के उद्धार के लिए संजीवन गंगा अवतरण रूप अत्यंत दुर्लभ कार्य सिद्ध हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रभु, राजा भगीरथ के चित्त कौशल से गंगा अवतरण रूप दुस्साध्य कार्य किस रीति से सिद्ध हुआ था, वह मुझसे कहिए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, समुद्रों में युक्त पृथ्वी एक अत्यंत धार्मिक भगीरथ नाम का राजा हो चुका है। वह राज्य मंडल में सबसे श्रेष्ठ था। चंद्रमा की तरह प्रसन्न मुख एवं चिंतामणि के सदृश अभीष्ट अर्थों को देने वाले इस राजा से याचकगण अपने संकल्प के अनुसार ही अभीष्ट अर्थ प्राप्त करते थे। वह श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए निरंतर धन देता था, नए से प्राप्त तिन्न भी ले लेता था। याचकों की अभीष्ट सिद्धि के लिए चिंतामणि के सदृश था। मृदु और शीतल स्पर्श वाला वह ब्रह्म तत्व ज्ञानियों की सन्निधि में उनके चित्त को आनंदित करता हुआ उस प्रकार द्रवीभूत हो जाता था जिस प्रकार चंद्रमा की सन्निधि में चंद्रकांत मणि। उसने अगस्त मुनि द्वारा शोषित सागर को गंगा के प्रवाह से उसी तरह पूर्ण कर दिया जिस तरह याचकों के समूह को धन से पूरा किया जाता है। पातालवासी अपने पूर्वजों को उस लोक बंधु ने गंगा रूपी सीढ़ी लगा करके ब्रह्मलोक में पहुंचाया। गंगा जी को यहाँ लाने के उद्देश्य से अपनी तपस्या से ब्रह्मा, शंकर और जाहनु की आराधना करते हुए उस दृढ़ निश्चय से युक्त भगीरथ ने बार बार क्लेश सहन किया। श्री राम, इस लोक यात्रा का खूब विचार करते हुए उस राजा को युवावस्था में ही तीव्र वैराग्य की विलक्षणता से विवेक युक्त विचार उत्पन्न हुआ। वे राजा एकांत में असमंजस में पढ़कर व्याकुल हो इस संसार यात्रा का प्रतिदिन यूँ विचार करने लगा, इस संसार में जिसके प्राप्त हो जाने से दूसरा कोई प्राप्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता, मैं उसी कर्म को सुकृत समझता हूँ। शेष कर्म तो विषूचि का अर्थात हैजे की बीमारी है। पुनः पुनः प्रयोषित कर्म करता हुआ मूढ़ बुद्धि प्राणी लज्जित नहीं होता। कोई मूर्ख प्राणी तो अवश्य बालक की तरह बार बार एक ही कर्म करता रहता है। इस तरह चिंता करने के अनंतर संसार से अत्यंत भयभीत उद्विग्न मन राजा भगीरथ ने एक दिन अपने गुरु तीतल से पूछा। भगीरथ ने कहा, विभो, बहुत काल से इंसानहीन संसारिक वृत्ति रूप बड़े बड़े जंगलों में भटकते हुए हम सब अत्यंत खिन्न हो गए हैं। भगवान, संसार में फंसाने वाले जरा मरण मोह आदि रूप सब दुखों का अंत कैसे होता है। तीतल बोले, निष्पाप राजन, चिरकाल से अभ्यस्त अंतःकरण की समता से उत्पन्न निर्विशेष अखंड और व्यापक ज्ञेय परमात्मा के ज्ञान से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। सारी ग्रंथियां सब ओर से टूट जाती हैं, सारे संयम तथा कर्म शांत हो जाते हैं। राजन, तत्व ज्ञानियों ने शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा को ही ज्ञेय बतलाया है और वह परमात्मा सर्वव्यापी तथा नित्य है।
वह उत्पत्ति विनाश से रहित है। भगीरथ ने कहा, मुनीश्वर, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चिन्मय निर्गुण शांत निर्मल और अच्युत परमात्मा हैं तथा देह आदि अन्य कुछ भी नहीं है, कल्पना मात्र है। किंतु भगवान, ये स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में मेरी अचल स्थिति समाधि नहीं हो रही है। इसमें क्या कारण है? मैं किस उपाय से उसे प्राप्त करूं? तो त्रितल बोले, हृदय आकाश में ये चित्त जब ज्ञान के द्वारा ये स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब यह जीव सर्वात्म रूप परमात्मा को प्राप्त होकर के पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अनन्य योग से आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। इस प्रकार की अभेद भावना से निरंतर आत्मा में ब्रह्म भावना, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, आत्मज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। राजन, अहम भाव की शांति हो जाने पर राग द्वेष का विनाश कर देने वाला तथा जन्म मरण रूप संसार व्याधि की औषध परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। बकीर ने कहा, महाभाग, पर्वत में दीर्घ काल से सुदृढ़ हुए वृक्ष की तरह अपने शीर में दीर्घ काल से सुदृढ़ हुए अहम भाव का मैं कैसे त्याग करूं? तीतल बोले, राजन, पौरुष प्रयत्न से विषय भोगों की भावना का त्याग करके फिर परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने से अहंकार का विनाश हो जाता है। जब तक संपूर्ण पदार्थों का सत्ता त्याग नहीं किया जाता, तब तक ये अहंकार बना रहता है। यदि विवेक पूर्वक विचार बुद्धि से सबका परित्याग करके तुम निश्चल होकर के स्थित हो जाओ, तो अहंकार का अभाव होकर तुम परम पद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यदि तुम्हारे संपूर्ण राज चिन्ह आदि विशेषणों का त्याग हो जाए, यदि तुम भय से रहित हो जाओ, यदि तुम समस्त धन आदि की इच्छाओं का त्याग कर दो, यदि तुम शत्रुओं के लिए ही संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके और अकिंचन भाव को प्राप्त कर अहम भाव से निवृत्त हो जाओ, यदि तुम अपने देह के अभिमान से रहित होकर के उन सब शत्रुओं में ही भिक्षाटन करने लगो, तो तुम उससे उच्च स्थिति को प्राप्त होकर के परम पद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगी। 74 सर्ग समाप्त हुआ। 75वें सर्ग में राजा भगीरथ का सर्व त्याग, भिक्षाटन और गुरु तीतल के साथ निवास, भगीरथ को पुनः राज्य प्राप्ति और ब्रह्मा रुद्र आदि की आराधना करने से गंगा जी का भूतल पर अवतरण। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम तदंतर उन गुरु जी के मुख से इस प्रकार का उपदेश सुनकर के राजा भगीरथ मन में कर्तव्य निश्चित कर उसके अनुष्ठान में तत्पर हो गया। कुछ ही दिन व्यतीत होने पर राजा भगीरथ ने एकमात्र सर्व त्याग की सिद्धि के लिए अग्निष्टोम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें उसने ब्राह्मणों तथा अपने बंधुओं को गौ, पृथ्वी, घोड़े, स्वर्ण आदि समस्त धन दे दिया। तदनंतर उसने संपूर्ण धन से खाली तथा चिंता मग्न मंत्री, नागरिक, प्रजा आदि से युक्त अपने राज्य को तृण के समान समझ करके सीमा के पास के अपने शत्रु को दे दिया। जब महल मंडल एवं राज्य पर शत्रु ने अधिकार कर लिया, तब मननशील राजा भगीरथ
एकमात्र कटी वस्त्र धारण किए अपने मंडल से निकल गया। अपने मंडल से निकल करके धैर्यवान राजा भगीरथ ने अपनी राजधानी से बहुत दूर के गांव और वनों में निवास किया, जहां लोग उसके नाम रूप को नहीं पहचान सकते थे। इस प्रकार व्यवहार करते हुए राजा थोड़े ही समय में समस्त ऐशनाओं से रहित होके उत्तम उपरति के कारण परमात्मा में परम विश्राम को प्राप्त हो गया। किसी समय राजा भगीरथ घूमता हुआ अपने नगर में ही चला आया और वहां उसने अनेक घरों, नागरिकों और मंत्रियों से भिक्षा की याचना की। उन नागरिकों और मंत्रियों ने राजा भगीरथ को पहचान लिया और उन विषादयुक्त लोगों ने पूजन सामग्री से विधिवत उनकी पूजा की। प्रभु, आप अपना राज्य ले लीजिए। इस प्रकार शत्रु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी उस मननशील राजा ने, जिसने सर्व त्याग कर दिया था, भोजन के सिवा तृण मात्र भी ग्रहण नहीं किया। कुछ दिन वहां पर बिता करके वह अन्यत्र चला गया। लोगों ने उस समय, क्या यही भगीरथ राजा हैं? यही हम लोगों को छोड़कर चले गए? अहो, महान कष्ट है। इस प्रकार उसके विषय में शोक किया। तदंतर दूसरे स्थानों में विचरण करते हुए शांत चित्त, स्थिर बुद्धि एवं परम सुखी व नरेश किसी समय अपने आत्माराम त्रितल नामक गुरु के पास गया। प्रणाम आदि से अपने गुरु का स्वागत सत्कार करके उनके साथ कुछ काल तक पर्वत, वन, गांव और नगर में तथा अनेक सत्पुरुषों के बीच निवास किया। वे दोनों उत्तम मुनि अपने पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए सुख और दुख दोनों का आदर करते थे। वे समस्त इच्छाओं से रहित थे और उनके भी समरूप सच्चिदानंद ब्रह्म में एक रस होकर के परम शांति को प्राप्त हो गए थे। किसी एक अन्य देश में विद्यमान उत्तम नगर में पुत्र रहित राजा की मृत्यु हो गई थी। शासक के अभाव के कारण जिसके देश की प्रजा पालन मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, उस देश के उदास मंत्री आदि प्रजावर्ग प्रजा पालन योग्य उदार गुण लक्ष्मी से युक्त किसी एक सुंदर राजा की खोज में थे। वे मंत्री आदि प्रजावर्ग भिक्षाचरण में रक्त विरक्त तपस्वी भगीरथ मुनि के पास गए। वे उनको प्रजापालन योग्य समस्त शुभ गुणों से युक्त जान करके आदर सत्कार पूर्वक ले आए और उनको सेना सहित राज्य पर अभिषिक्त करके राजा बना दिया। वहां पर उस राज्य का परिपालन करते हुए राजा भगीरथ के पास पहले आदर पाए हुए कौशल देश के मंत्री, पुरोहित आदि प्रजावर्ग भी आए और राज भगीरथ से यूँ कहने लगे। प्रजावर्ग ने कहा, राजन, अयोध्या का राज्य छोड़ते समय आपने सीमा के पास में स्थित अपने जिस शत्रु राजा को राज्य दान से पुरस्कृत किया था, उसको मृत्यु ने निगल लिया है। इस कारण अपने पूर्व राज्य की रक्षा करने की आप त्याग कीजिए। बिना इच्छा के प्राप्त हुए राज्य का त्याग करना उचित नहीं। श्री ऋषि जी कहते हैं, श्री राम, इस प्रकार प्रजावर्ग के प्रार्थना करने पर राजा भगीरथ ने उनकी बात मान ली और वह 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी के स्वामी होंगे। राजा भगीरथ सर्वत्र समभाव रखने वाले, शांचित, मननशील, वीतराग एवं मत्सर रहित थे, जिन्होंने अश्व का अन्वेषण करने के लिए भूमि खोद करके सागर के सदृश गर्त निर्माण किया था और जो कपिल की क्रोध अग्नि से पाताल तल में भस्मीभूत हो गए थे। उन अपने पितामहों को तारने में गंगा जल ही समर्थ है। जब ये बात राजा ने सुनी, तब भूतल पर गंगा जी को लाने के लिए जितेंद्रिय पृथ्वीपति भगीरथ मंत्रियों के सिर पर समस्त राज्यभार छोड़ करके तप के लिए निर्जन अरण्य में चलेगी। उस अरण्य में 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी, शंकर जी और जाह्नवी जी मुनि की
बार बार आराधना करके वे इस पृथ्वी तल पर गंगा जी को ले आए। तभी से ये पुण्य तो यात्री पथ का गंगा, जो निर्मल तरंगमालाओं से रंजित जगतपति शशि भूषण शिव जी के मस्तक में शोभित तथा महात्माओं के महान पुण्यों की राशि है, आकाश तल से पृथ्वी पर गिरती है। चंचल तरंगमालाओं से शोभित अपने फैन पुंज रूप हास से युक्त प्रसन्न पुण्य रूपा मंजरी से समन्वित तथा धर्म की संतति स्वरूप यह त्रिमार्गामिनी गंगा उसी समय से इस पृथ्वी पर पृथ्वीपति भगीरथ की समुद्र पर्यंत कीर्ति विस्तार करने के लिए एक तरह की विधि का ही बन गई है। सर्ग 75 76 समाप्त। 77वें सर्ग में शिखीध्वज और चूड़ाला के आख्यान का आरंभ, शिखीध्वज के गुणों का तथा चूड़ाला के साथ विवाह और क्रीड़ा का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, आप तुम अविचल राजा शिखीध्वज की तरह शांतिपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहो। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, ये शिखीध्वज कौन था और उसने परम पद कैसे प्राप्त किया? गुरुवार, उसका चरित्र मुझसे कहिए, जिससे मैं उसे अच्छी प्रकार जान सकूं। श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, अतीतकालीन 7वें मनवंतर के चतुर्थ चतुर्युगी के द्वापर युग में कुरुवंश में इसी महासर्ग में शिखीध्वज नाम का राजा हुआ था। जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध विंध्याचल के समीपवर्ती मालव देश की उज्जैनी नगरी में वह राजा राज्य करता था। वह धैर्य, उदारी आदि गुणों से युक्त था। उसमें क्षमा, शम, दम विद्यमान थे। वह वीरता से पूर्ण था, शुभ कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता था, मितभाषी था। इस प्रकार वह अनेक गुणों का खजाना था। समस्त यज्ञों का निरंतर अनुष्ठान करता था। उसने बड़े बड़े धनुधारियों को जीत लिया था। वह लोक उपयोगी शुभ कार्यों को करता था और पृथ्वी का पालन करता था। वह कोमल, स्निग्ध और मधुर स्वभाव वाला, दक्ष तथा प्रेम का समुद्र था। वह सुंदर, शांत, भाग्यवान, प्रतापी, धर्मवत्सल था। वह विनययुक्त वाक्यों का प्रयोग करता था तथा याचकों को सभी प्रकार के पदार्थ देता था। वह उत्तम पदार्थों का भोक्ता, सतयुग से युक्त, सत्संग से युक्त और समस्त वेद शास्त्रों का उत्तम श्रोता था। वह शिखीध्वज सब बातों को जानते हुए भी जानकारी के अभिमान से रहित था। स्त्री व्यसन आदि का तो उसने 3 वर्ष त्याग कर दिया था। बाल्यकाल में ही उसके पिता स्वर्ग चल दिए थे। इसके बाद अपने बाहुबल से उस जितेंद्रिय शिखीध्वज ने 16 वर्ष तक स्वयं ही दिग्विजय करके अखिल भूमंडल को अपने साम्राज्य संपत्ति में परिणत कर दिया। निरंतर निशंक होकर के धर्म से प्रजा का पालन करते हुए वे बुद्धिमान राजा शिखीध्वज मंत्रियों के साथ अपने यश से दिशाओं को उज्जवल करते हुए स्थित थे। जब युवा उगे तब उन्होंने अनेक वन और उपवनों में, लीला सरोवरों में, लता गृहों में तथा विविध भूमियों में विचरण किया। उन्होंने वन और उपवन के गुण वर्णन से युक्त श्रृंगार रस से परिपूर्ण कथाओं में रस लिया तथा स्वर्ण कलश के सदृश वक्षस्थल वाली हार से शोभित, शीर एवं चंचल केशों से युक्त कुमारियों का मन से आदर किया। चतुर मंत्रियों ने राजा का अभिप्राय जान लिया। तदंतर राजा के विवाह के लिए विचार करके मंत्रियों के सौराष्ट्र देश के राजा से युवती कन्या की याचना की। राजा शिखीध्वज ने नवीन यौवन से संपन्न अपने अनुरूप
उस उत्तम कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। राजा शिखीध्वज की पत्नी संसार में चूड़ाला नाम से विख्यात थी। वह भी अपने अनुरूप पति प्राप्त करके प्रफुल्लित हो रही थी। राजा शिखीध्वज नीलकमल के सदृश नेत्रों वाली उस चूड़ाला को स्नेह से प्रसन्न रखते थे। एक दूसरे के प्रति अर्पित चित्त वाले उन दोनों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। हाँ, भाव, विलास आदि श्रृंगार में चेष्टा विशेषों से परिपूर्ण अंगों के कारण वह चूड़ाला सुंदर नवीन लता के समान सुशोभित हो रही थी। शिखीध्वज राजा को मंत्रियों द्वारा सभी उपभोग सामग्री समय के अनुसार समर्पित की जाती थी। उसकी प्रजा सुव्यवस्थित थी। परम सुखी वह राजा कमलनी के साथ राजहंस के सदृश उस प्रीतमा के साथ रमन करता था। वे दोनों निरंतर एक दूसरे से मिले हुए थे। एक दूसरे की चेष्टाएं उन्हें प्रिय लगती थी। एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करने के कारण वे दोनों संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हो गए थे। परात्पर अत्यंत मित्रता को प्राप्त हुए। वे दोनों एक दूसरे के हृदय में बस जाने के कारण मानो एक रूप ही हो गए थे। जैसे ब्रह्मचारी नियत काल तक गुरु मुख से अध्ययन करके समस्त शास्त्रों का पंडित हो जाता है, वैसे ही कुछ नियत काल तक अपने स्वामी के मुख से सुन सुनकर समस्त शास्त्रों के तात्पर्य में और चित्रकला आदि में भी चतुर्थ प्राप्त करके चूड़ाला समस्त विषयों की पंडिता हो गई थी। तथा चूड़ाला के द्वारा इस शिखीध्वज ने भी नृत्य, वाद्य आदि जितने कला कौशल हैं उन सब का शिक्षण ग्रहण किया था एवं वे कलाओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन दोनों की बुद्धि चातुर्य से युक्त तथा सुंदर थी। वे दोनों स्नेह से प्रसन्न और मधुर लगते थे। ज्ञान तत्व का कथन करने में भी वे समान थे। श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करते थे, सदाचार परायण थे, प्रजाजनों के वृत्तांत का भी ज्ञान रखते थे। वे समस्त कलाओं के पंडित एवं श्रृंगार आदि नव रस रूपी रसायनों से शोभित थे। सर्ग 77 समाप्त हुआ। 78वां सर्ग। क्रम से उन दोनों के वैराग्य एवं अध्यात्म ज्ञान में निष्ठा तथा चूड़ाला को यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम इसी प्रकार अनेक वर्षों तक दृढ़ प्रेम से संपन्न उस दंपति ने प्रतिदिन यौवन की अमंद लीलाओं द्वारा रमन किया। यों एक के बाद एक करके अनेक वर्ष बीत गए और फूटे हुए घड़े से जल के क्षय होने की भांति धीरे धीरे तारुण्य का क्षय होते देख उन दोनों ने विचार किया, समुद्र की तरंगों के समान चंचल क्षण भंगुर शीत से व्यवहार करने वाले जीव का पके हुए फल के पतन की तरह मरण अवश्यम भावी। अब इस देह में वृद्धावस्था आने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आयु निरंतर क्षीण होती जाती है। ये जीर्ण जीवन इंद्रजाल के सदृश असत्य ही है। ये शीर वर्षा काल में जल के बुद्बुद की भांति क्षण भर में ही विलीन हो जाने वाला है। विचार करने से जगत का ये व्यवहार कदली गर्भ के सदृश निस्सार ही सिद्ध होता है। इस संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो शुभ, सुस्थिर एवं अत्यंत सुंदर हो, अर्थात कोई भी नहीं। उस दंपति ने इस प्रकार निश्चय करके संसार रूपी व्याधि की असली औषध अध्यात्म शास्त्र का दीर्घ काल तक विवेक पूर्वक विचार किया। केवल आत्मज्ञान से ही संसार रूपी महामारी शांत हो जाती है। ये निर्णय करके वे दोनों आत्मा का ज्ञान संपादन करने में तत्पर हो गए। अध्यात्म ज्ञान में ही उनका चित्त लग गया था। प्राण भी उसी में लगे थे, उसी में उनकी निष्ठा थी।
अध्यात्म ज्ञान का ही उन्होंने आश्रय लिया था। वे उसी की अर्चना में लगे रहते थे। उनकी इच्छा भी आत्म ज्ञान की ही रहती थी और उस समय इस संसार में वे दोनों विरक्त हो गए। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान में ही दृढ़ अभ्यास बढ़ा लिया था। वे एक दूसरे को अध्यात्म ज्ञान का ही प्रबोध कराते थे। उनकी प्रीति उसी ज्ञान में थी एवं परस्पर उनका समस्त आरंभ उसी में होता था। तदनंतर वह चौड़ाला अध्यात्म विषय को जानने वाली महात्माओं के मुख से संसार दुख समुद्र से पार करने में समर्थ आत्मज्ञान उपयोगी मनोहर पद क्रमों से संयुक्त शास्त्रों का निरंतर श्रवण करके बाह्य शरीर के व्यापारों से उपरत और उज्जवल उग्र बुद्धि से युक्त होके अपनी आत्मा के विषय में इस प्रकार अहिर्निश विचार करने लगी। अब मैं स्वयं विवेचन करके अपने आप का पता लगाती हूँ कि मैं क्या हूँ तथा ये संसार मोह किसको कैसे कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये देह तो जड़ है, इसलिए देह में नहीं हूँ। ये देह मैं नहीं हूँ, ये अटल निश्चय है। हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियां समुदाय भी इस शरीर से अभिन्न अव्यय रूपी हैं। कभी अव्यय और अव्ययों में भेद नहीं होता, इसलिए वे भी जड़ ही हैं। ज्ञान इंद्रियां समुदाय भी शरीर अव्यय रूप ही हैं, इसलिए वह भी जड़ ही दिख पड़ता है। संकल्पात्मक शक्ति रखने वाला जो मन है उसे भी मैं जड़ ही मानती हूँ, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां मन से ही प्रेरित होती हैं। जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित होता है, वैसे ही मन भी बुद्धि के निश्चय से प्रेरित होता है। इस तरह निश्चय रूपा बुद्धि भी जड़ ही है, ये अटल निश्चय है। अहंकार भी सार शून्य और मुद्दे के सदृश है, इसलिए जड़ ही है, क्योंकि बुद्धि अहंकार से प्रेरित होती है। अहंकार भी जड़ ही है, क्योंकि वह जीवात्मा में अध्यस्त है। ये चेतन जीव प्राणवायु रूप उपाधि से उपहित हुआ हृदय में रहता ही। मैं परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की सत्ता में ही सत्तावान है। चेतन स्वरूप आत्मा मिथ्या जड़ विषयों के साथ तारतम्य एवं संसर्ग का अध्यास करके ही जड़ जैसा बन जाता है और अपने असली शुद्ध चिन्मय स्वरूप को भूल जाता है। चेतन जीवात्मा की विषयों के साथ एकाग्रता होने पर वह एक क्षण में अपने स्वरूप को भूल करके तत्व स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब विषयों के सम्मुख होने से यह चेतन जीवात्मा जड़ शून्य मिथ्या के समान हो जाता है, तब चिन्मय परमात्मा के द्वारा प्रबोधित किया जाता है। इस प्रकार विचार करके फिर उस चुड़ाला ने ये सोचा कि किस उपाय से ये जीवात्मा प्रबुद्ध हो। बहुत समय के बाद उसने आत्म तत्व को जान लिया और वह कहने लगी, अहो बड़े आनंद का विषय है कि दीर्घ काल के बाद मुझे उस निर्विकार जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो गया, जिसे जान लेने पर पुरुष फिर उससे च्युत नहीं होता। वास्तव में एक महान चेतन परमात्मा ही इस संसार में सत्य रूप से विराजमान है। उसको महासत्ता भी कहते हैं। ये निष्कलंक समरूप विशुद्ध और अहंकार रहित है। उसका स्वरूप शुद्ध विज्ञान ही है। यह परम मंगल में केवल सत्य स्वरूप है। यह अपने परम आनंद स्वरूप से
कभी विचलित नहीं होता। एक बार उसका साक्षात्कार हो जाने पर वह फिर सदा प्रत्यक्ष रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। वह ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों से कहा गया है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप त्रिपुटी इस परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वह चेतन परमात्मा ही मन, बुद्धि आदि इंद्रियां पदार्थों के रूप में प्रकट होकर के क्रियाशील होता है। जैसे समुद्र के जल में तरंग आदि वास्तव में उत्पन्न न हुए भी उत्पन्न हुए से प्रतीत होते हैं, वैसे ही महाचेतन में जगत वास्तव में उत्पन्न ना होते हुए भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। इस नित्य चिन्ह में परमात्मा के जन्म, मरण, सद गति, असाध्य गति या नाश की कहीं संभावना ही नहीं। ये परमात्मा अच्छेद्य, अदाह्य और परम विशुद्ध है। आहा, मैं बहुत काल के बाद शांत होकर के सब ओर से परम निर्वाण पद को प्राप्त हुई हूँ। कुम्हार आदि के द्वारा बनाई गई मृत्तिका की सेना जैसे मृत्तिका रूपी है, वैसे ही सुर असुर आदि से युक्त यह विश्व स्वभावता पर ब्रह्म स्वरूपी है तथा दृष्टा एवं दृश्य रूप सत्ता भी एक चैतन्य स्वरूप ही है। ये एक है, ये द्वैत है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ इत्यादि ब्रह्म जनित मोह क्या चीज है और वह किस तरह, किसको, कहाँ से और कहाँ हुआ है, अर्थात किसी को कहीं नहीं, ये सब मिथ्या है। अतः मैं अपने अंदर अनंत परमार्थिक स्वरूप को अनायास प्राप्त करके अब शांत रूप से स्थित हूँ। ना तो इदम है, ना अहम है, ना दूसरा है, एवं ना भाव है और ना अभाव ही है। सब कुछ शांत, निरालंब, केवल ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा के मनन में प्रायण वह चुड़ाला यथार्थ ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को, तत्व से जान करके राग, भय, मोह आदि अज्ञान विकारों के शांत होने से उसी प्रकार शांत हो गई जैसे शरद काल में आकाश बादलों से रहित हो जाता है। सर्ग 78 समाप्त हुआ।